तो क्रिकेट वापस शुरू हो गई है। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आई हुई है फॉर टेस्ट मैचेस, ओडीआईज एंड T20Is। टेस्ट मैचेस पहले हो रहे हैं और आज पहला टेस्ट मैच शुरू हो गया लाहौर में। पाकिस्तान वन द टॉस एंड दे डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, जिसमें शुरू में अब्दुल्ला शफीक वेंट चीपली, बट आफ्टर दैट इमाम एंड शान पुट ऑन अ वेरी गुड पार्टनरशिप। देन इन बिटवीन देयर वाज अगेन 2-3 विकेट्स विच फेल क्विकली, बट उसके बाद फिर रिजवान और सलमान ने अच्छी तरह से डे वन को फिनिश किया। एंड आई वुड से पाकिस्तान इज़ इन अ गुडिश सॉर्ट ऑफ पोजीशन। 300 प्लस रन्स कर लिए हैं, 5 विकेट्स इन हैंड एंड डे वन इज़ गॉन। पिच जो देख के लग रहा था उसमें आई फेल्ट देयर वाज समथिंग फॉर बैट्समैन एज वेल एज बॉलर्स बोथ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैट्समैन के लिए है या सिर्फ बॉलर्स के लिए। आई थिंक इफ़ बॉलर्स अप्लाई देमसेल्व्स वेल, स्पेशली स्पिनर्स, तो उन लोगों को टर्न भी मिलेगा। एंड आई थिंक एज द मैच प्रोग्रेसेस इट विल फर्दर डिटोरिएट। तो गुड थिंग दैट वी डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, बिकॉज यू डोंट वांट टू बी चेसिंग कम डे 4 और डे 5 ऑन दिस पिच, बिकॉज मुझे लग रहा है डिटोरिएट होकर वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। आई थिंक वीव डन वेल इन द कॉम्बिनेशन। 2 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स और 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ गए हैं। आई डोंट थिंक दिस पिच रिक्वायर्स अ कंप्लीट ऑल आउट स्पेशलिस्ट स्पिनर अटैक, क्योंकि हमारे पास देखें नुमान और साजिद अच्छे स्पेशल स्पिनर्स हैं। पिछली दोनों होम सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म भी किया उन्होंने, बट दे कैन गेट द सपोर्ट फ्रॉम सलमान अली आगा एज़ फार एज स्पिन गोज़। एंड अगर बहुत ज़्यादा अगर वेरिएशन करनी भी है, कुछ नया ट्राई करना भी है, तो साउथ शकील कैन ऑल्सो बोल अ कपल ऑफ ओवर्स एंड जस्ट टू मिक्स थिंग्स अप। लेकिन अदर दैन दैट आई थिंक गोइंग विद 2 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स वाज अ गुड कॉल। सिर्फ एक फास्ट बॉलर के ऊपर वो पूरा लोड आ जाना, स्पेशली इफ़ यू आर नॉट ऑन अ पिच जहाँ पे 80% या 90% ऑफ द ओवर्स आर गोइंग टू बी स्पिनर्स, then you need to have some variety in the pace attack as well. तो शाहीन आफरीदी एंड हसन अली जो 2021 में back in the day, 4-5 years now, but they had a very good bowling partnership in test matches for Pakistan. तो अच्छा है, होपफुली दे कैन फाइंड सम रिदम, दे कैन फाइंड देयर फीट। शाहीन आफरीदी की T20s में तो बहुत अच्छी फॉर्म चल रही है, जो अभी एशिया कप में भी बॉलिंग करा रहे थे। I hope he can translate that into red ball cricket, because he hasn't really played any red ball cricket in between. So let's see how he does. Same goes for Hassan Ali. I would have preferred to see Khurram Shahzad in there, क्योंकि वो टेस्ट मैचेस में हमारे लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं पहले भी, और बॉलर भी अच्छे हैं। आई थिंक डिसिप्लिन बॉलर हैं, टेस्ट मैचेस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी रही है, सूट भी करता है उनको। एंड ही पिछले कुछ सीरीज़ में देखा जाए तो रेगुलर भी रहे हैं। तो आई वुड हैव लाइक टू सी हिम देयर, बट चलें, जो टीम सिलेक्शन हो गई है, लेट्स होप दे आर एबल टू डिलीवर। बैटिंग वाइज, लाइक आई सेड, दे हैव एंडेड द डे ऑन अ गुड नोट। 313 for 5। रिजवान भी सेटल्ड हैं, सलमान भी सेटल्ड हैं, दोनों की हाफ सेंचुरीज भी हो गई हैं। दे आर ऑन अ गुड पार्टनरशिप। इफ़ वी आर एबल टू गेट टू अराउंड 450, आई थिंक इन द फर्स्ट इनिंग्स, पाकिस्तान विल बी हैप्पियर, क्योंकि अच्छा स्कोर होगा। और उसके बाद फिर हमारे बॉलर्स अगर साउथ अफ्रीका को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो जैसा मैंने कहा कि ये पिच लग रहा है ऐसा कि बाय द टाइम 3rd डे के बाद से 4th 5th डे और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, चैलेंजिंग हो जाएगा इसके ऊपर बैट करना। तो डेफिनेटली यू डू नॉट वांट टू बी चेसिंग अ टारगेट कम डे 4 और डे 5 ऑन दिस पिच इन द 4th इनिंग्स। पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका दोनों का जो है इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की साइकिल का पहला मैच है। ऑल्दो साउथ अफ्रीका हैव प्लेड जिम्बाब्वे टेस्ट इन बिटवीन, तो थोड़ा सा उनको मैच प्रैक्टिस आप कह सकते हैं मिली भी है। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड आर प्लेइंग देयर फर्स्ट टेस्ट मैच आफ्टर जनवरी। पूरे 8 महीने के गैप के बाद हमारी टीम जो है वो टेस्ट मैच खेल रही है, और ये अगेन आई थिंक काफ़ी दफ़ा बात हो चुकी है, काफ़ी लोग भी बात कर चुके हैं। एक्सपर्ट्स कभी कभार जो सही बात करते थे तो वो भी कहते रहे हैं, एक्स प्लेयर्स भी कहते हैं दैट ये जो हमारी शेड्यूलिंग है इसके ऊपर थोड़ा नहीं काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों के टेस्ट मैच क्रिकेट में और रेड बॉल क्रिकेट में बहुत ज़्यादा गैप्स आ जाते हैं इन बिटवीन। अगर हम लोग को WTC वाली टीम्स के साथ शेड्यूल में इतने गैप्स हैं, तो हम बाकी टीम्स की तरह इन बिटवीन वन ऑफ टेस्ट क्यों नहीं खेल लेते? आयरलैंड के साथ खेल लें, आप जिम्बाब्वे के साथ खेल लें, अफ़गानिस्तान के साथ खेल लें, वाई नॉट? क्योंकि मेरा ख़्याल है मैच प्रैक्टिस ही एक एटलीस्ट हो जाती है बॉलर्स को भी, बैट्समैन को भी, जस्ट गोइंग आउट देयर एंड स्टेइंग इन द मिडल।
डोमेस्टिक में अनफॉर्चुनेटली अगेन अभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही थी, उसमें एक मैच में रिजवान ने परफॉर्मेंस दी, मतलब खेले हैं वो एक मैच कायदे आज़म ट्रॉफ़ी के राउंड 1 का। लेकिन ये भी अब देखने की ज़रूरत है कि इसकी शेड्यूलिंग हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट की ऐसी होनी चाहिए कि आप प्लेयर्स को वो भी खिलाएं, allow them to get the exposure of your outside leagues as well from a white ball perspective। और रेड बॉल के पर्सपेक्टिव से ज़ाहिर है डोमेस्टिक खेलनी उनको चाहिए, डेफिनेटली खेलनी चाहिए। अब अगेन आज बाबर फिर से ही स्टार्टेड 23 रन्स बना लिए उन्होंने, बट थोड़े से अनकंफर्टेबल लग रहे थे अगेंस्ट द स्पिन अटैक। अब ये वो चीज़ है जिसमें यू हैव टू फैसिलिटेट एंड फाइंड अ वे कि एक अच्छा चंक ऑफ पीरियड बीच में मिले जिसमें ये सारे हमारे फर्स्ट टीम प्लेयर्स भी जो हैं दे आर आल्सो गोइंग इन द डोमेस्टिक सर्किट और वो खेल रहे हैं। एक कुछ तरीका होना चाहिए टू इंश्योर कि हमारे स्टार प्लेयर्स भी जो हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं वो भी डोमेस्टिक खेलें, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रेड बॉल क्रिकेट, क्योंकि वरना रेड बॉल की हमारे इंटरनेशनल फिक्सचर्स में तो बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। सेकेंडली आई थिंक रेड बॉल एंड ये इट्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट कि आपका बेसिक्स जो हैं क्रिकेट की वो रेड बॉल से ही फिक्स होती हैं, चाहे आप बॉलर हों चाहे आप बैट्समैन हों। सो वी नीड टू फोकस मोर ऑन दिस। शेड्यूलिंग तो एक चीज़ है, लेकिन फिर डोमेस्टिकली भी हमें देखना पड़ेगा हाउ टू इनकरेज एंड हाउ टू क्रिएट दैट सिचुएशन कि हमारी फर्स्ट टीम प्लेयर्स जो हैं स्टार प्लेयर्स जो हैं वो भी डोमेस्टिक खेलें, रेड बॉल खेलें। का जो वाइट बॉल का भी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो भी इतना मतलब किस तरह शेड्यूल हो रहा है उसको भी देखने की ज़रूरत है। या तो अगर आप लाइक ऐसा जिस तरह आप डेडिकेट करें रेड बॉल क्रिकेट के लिए, उसी तरह वाइट बॉल के लिए भी डोमेस्टिक में आप डेडिकेट करें स्पेस। बट व्हेन इट कम्स टू T20s देन आपको उसका भी एक अलग से टूर्नामेंट कराएं नेशनल टीम। तो एक फिक्स शेड्यूल होना चाहिए ना आपको। यू हैव टू सिट डाउन एज अ बोर्ड, एज अ कंट्री। आप प्लेयर्स को उसमें इन्वॉल्व करें बेसिक प्लानिंग प्रोसेस में, कोचेस को इन्वॉल्व करें, जो डिफरेंट रीजन्स के मैनेजमेंट्स हैं, कोचेस हैं, सबको इन्वॉल्व करके वी हैव टू कम अप विद अ रोबस्ट प्लान कि जिसमें डोमेस्टिक क्रिकेट को हम अहमियत भी दिलवा सकें, लेकिन हम ये भी रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है कि हमारी डोमेस्टिक को भी अभी फर्दर ग्रो करना है, इम्प्रूव होना है। तो उसमें शायद वो अभी एक्सपोजर इमीडिएटली उस तरह ना मिले जो कुछ लीग्स में आपको मिल सकता है, आपके बैट्समैन को ख़ास तौर पे मिल सकता है, बॉलर्स को मिल सकता है, अगर उनको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है टू गो आउट अब्रॉड एंड प्ले दोज लीग्स। एंड आई डोंट मीन एनी लीग्स के मतलब जो भी लीग मिली बस वहाँ जाके आप खेल लिए। तो आप जो है वो हर लीग के लिए बेशक ना दें उनको क्लियरेंस, बट कुछ बड़ी लीग्स जहाँ से एक्सपोजर से वैल्यूबल एक्सपोजर मिल सकता है वहाँ के लिए डेफिनेटली उनको अलाउ करना चाहिए, इनकरेज भी करना चाहिए इफ़ दे आर एबल टू गो। तो BBL फॉर एग्जांपल इज़ अ गुड लीग दैट दे शुड गो टू फ्रॉम अ टीम पर्सपेक्टिव एज़ वेल, कि वहाँ पे टीम्स जो हैं लोकल प्लेयर्स भी जो हैं उनसे भी एक थोड़ा सा चैलेंज भी मिलेगा, कंडीशंस से सीखने को मिलेगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू T20। एंड आई थिंक बिकॉज अगेन ऑस्ट्रेलिया की टीम भी जो है एंड देन देयर डोमेस्टिक सेटअप एंड ऑल फ्रॉम अ T20 पर्सपेक्टिव दे विल बी फोकसिंग ऑन मॉडर्न डे क्रिकेट के, वो जो हम एक लगा के रखते हैं ना, नारा लगा के रखते हैं जो चूरन हमने खाया हुआ है इंटेंट का और मॉडर्न डे क्रिकेट का, तो वो एक्चुअली में इस तरह की लीग्स में जाके आपको एक्सपोजर प्लेयर्स को मिल सकता है। तो BBL हो गया, उसके अलावा काउंटी में आप ज़रूर प्लेयर्स को इंकरेज करें, नॉट जस्ट फॉर रेड बॉल काउंटी क्रिकेट बट ऑल्सो फॉर अगेन वहाँ की जो T20 टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, अगेन प्योरली फ्रॉम अ कंडीशंस पर्सपेक्टिव के उधर की कंडीशंस में खेल के भी प्लेयर्स जो हैं वो सीख सकते हैं, वो अपने आप को फर्दर ग्रूम भी कर सकते हैं। और देखें एवरीथिंग एल्स अपार्ट, जो एक सबसे बड़ी ग्रूमिंग आपको मिलती है प्लेइंग इन कंडीशंस लाइक दीज, प्लेसेस लाइक दीज, इस तरह की स्ट्रक्चर्स में और सेटअप्स में जाके खेलने की, वो आपकी मेंटल ग्रूमिंग होती है। और उसकी वजह से आई थिंक एक आपका जब मेंटल वो भी जो है ग्रूम होता है तो आपका क्रिकेटिंग ब्रेन फर्दर डेवलप होता है, तो उसकी वजह से जो है ना दैट हेल्प्स यू इन अ लॉट ऑफ एरियाज एज वेल। तो जो बड़ी लीग्स हैं, बड़े क्रिकेटिंग सेटअप्स हैं, वहाँ पे आपके प्लेयर्स को मौका मिलता है तो आप बिल्कुल उनको मौका दें। हाँ, हर किस्म की लीग के लिए बेशक यू शुड बी एबल टू पुट योर फुट डाउन। जब से एशिया कप ख़त्म हुआ है तब से या तो हमारी मीडिया में इंडियंस के ऊपर हम लोग लगे हुए हैं कि जी हमने उनको एशिया कप की ट्रॉफ़ी नहीं दी, यार उन्होंने जो हरकत की वो एक अलग चीज़ है और उन्होंने जो करना था वो किया, आपने एज ACC चेयरमैन जो किया सो किया, दैट्स फाइन, लेट्स मूव ऑन इन लाइफ। उनको जब लेनी होगी, जब आगे बढ़नी होगी, कहानी हो जाएगी।
अभी भी जो भी आप वीडियो देखें उसमें अक्सर कंटेंट क्रिएटर्स या जर्नलिस्ट जो हैं वो अपनी वीडियो स्टार्ट ही इस तरह करते हैं, तो हमने इतने पता नहीं हफ्ते हो गए हैं और पड़ोसियों को तो हमने ट्रॉफ़ी नहीं दी। अरे यार, मतलब अगर वो बच्चे बन रहे हैं या वो घटिया हरकतें कर रहे हैं तो आप तो बस कर देना, लेट्स मूव ऑन इन लाइफ, आगे बढ़ें, अपनी क्रिकेट पे फोकस करें। दूसरा जो है, अगर इंडियन क्रिकेट नहीं है तो उसके बाद जो फोकस चल रहा था एशिया कप के बाद कि जी सलमान अली आगा की कैप्टनसी डेंजर में है, बाबर रिजवान की वापसी है, शाहीन आफरीदी के ऊपर गौर किया जा रहा है। मुझे लगता है इतनी कोई डिस्कशंस होती नहीं हैं कि वो कहते हैं कि जी सोशल मीडिया पे ये डिस्कशंस हो रही हैं, इतनी कोई डिस्कशन नहीं होती, आप लोगों की अपनी बनाई हुई वीडियोस में ये डिस्कशन हो रही होती है। अब सलमान अली आका ने, ठीक है मैं भी उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करूँगा कि उसकी अपनी परफॉर्मेंस में भी फ्लॉज थे और कैप्टनसी के डिसीजंस में भी थे, लेकिन वर्ल्ड कप फरवरी में यार, वाई शुड वी गो थ्रू एनी चेंजेस। बिल्कुल सही फ़ैसला है कि उसको नहीं हटाया, बिल्कुल सही फ़ैसला है कि आपने कंसिस्टेंसी से अप्रोच करना है। वर्ल्ड कप हो जाएगा तो उसके बाद ये जो पूरी स्ट्रैटेजी थी ना अप्रैल से लेके वर्ल्ड कप तक की, उसके बाद उसके ऊपर हम डिटेल्ड एक क्या कहना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, उसके ऊपर डिटेल्ड एक पूरी क्वेश्चन आंसर होना चाहिए और फिर थोड़ा किस्म का एक रिव्यू होना चाहिए। कुछ ही महीने रह गए हैं, ये बार बार का जो सर्कस है ये नहीं चल सकता कि जी कैप्टन चेंज हो गया, कोच चेंज हो गया हर कुछ टाइम के बाद। अरे यार रन तो दो ना, ठीक है उसने गलतियाँ की हैं बट देन यू हाईलाइट दोज मिस्टेक्स और फिर उससे उम्मीद रखें कि वो सीख सके और वो डेवलप हो, ग्रो करे, अपने कैप्टनसी में ग्रो करे, अपनी खुद की परफॉर्मेंस को बेहतर कर सके, अपने रोल को बेहतर कर सके। तो ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन आप उसको टाइम दें कि वो इन चीज़ों पे काम करे एंड उसको फर्दर डेवलप करे। एम वर्ल्ड कप था ऑलवेज़, अप्रैल से लेके वर्ल्ड कप तक का एम था, होना भी यही चाहिए था कि कंसिस्टेंटली, ठीक है एक अप्रोच आपने अप्लाई की, आई माइट डिसएग्री विद इट, 2-3 अदर पीपल माइट, मतलब और लोग कर सकते हैं डिसएग्री, कुछ लोग एग्री भी करेंगे और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उस अप्रोच को फेयर चांस जो है वो यही है ना कि अप्रैल से अगर करा है तो जो अगला आपका मेजर माइलस्टोन है, मेजर इवेंट है वो वर्ल्ड कप है। एशिया कप वाज नॉट अ मेजर इवेंट, इट वाज एन इवेंट, इट वाज अ बिग इवेंट बट इट वाजंट अ मेजर इवेंट, क्योंकि एशिया कप में तो आपने देख लिया इंडिया के और बाकी टीम्स में जो क्वालिटी लेवल है वो दैट इज़ टू बिग। और चलें अगर हम इंडिया से कम्पिटिटिव हो भी जाते तो बाकी जो टीम्स हैं आपकी एसोसिएट नेशंस हैं, अच्छा है उनको मौका मिल रहा है, उनको एक्सपोजर मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन अगेन इट्स अ बिग गल्फ बिटवीन दोज टीम्स एंड आपकी जो मेन एशिया की टीम्स हैं। तो एशिया कप डेफिनेटली बिग टूर्नामेंट है, एक हद तक आप कह सकते हैं मेजर टूर्नामेंट है, लेकिन वर्ल्ड कप जितना तो नहीं हो सकता ना। जाहिर है आईसीसी टूर्नामेंट का अपना एक मकाम होता है, तो अगर एक टीम को आपने और स्ट्रैटेजी को आपने अप्रैल ऑनवर्ड्स बनाया है तो उसको फिर जाहिर है फरवरी में जब वर्ल्ड कप है तो तब तक तो आप चांस दें, इट शुड बी गिवन अ रन टिल देन। उसके बाद फिर बात करेंगे डिपेंडिंग ऑन हाउ द परफॉर्मेंस इज़ एंड ओवरऑल स्ट्रैटेजी तब तक भी किस तरह चलती है, तो उसके बाद एक थॉरो रिव्यू तब होना चाहिए, लेकिन हटाने की बातें उससे पहले बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एंड पीसीबी को चाहिए कि यार ये पहले फुर्सत में ही शट डाउन कर दें ये चीज़ें, जब रूमर्स आए उनको, आई मीन वो लोग खुद देख रहे होते हैं सोशल मीडिया यूट्यूब वगैरह सब पे चल रहे हैं, तो आप ठक करके उधर ही यार एक स्टेटमेंट कर दो, वी हैव टेकन नोटिस ऑफ दीज रूमर्स इन न्यूज़ गोइंग अराउंड द सोशल मीडिया, प्लीज़ लेस्ट अश्योर्ड ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारा कैप्टन है वर्ल्ड कप तक, ख़त्म बात, एंड ऑफ स्टोरी। लेकिन नहीं, आप लोगों को भी you like to keep pressure on players this way also, which is a bad strategy, हमेशा से bad strategy रही है और अभी भी आप उन्हीं तरीक़ों पे चल रहे हैं। So they need to improve on these things। क्रिकेट के ऊपर भी फोकस करना सीख लें, सिर्फ पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं। जो इंडिया के ख़िलाफ़ आपने स्टैंड लिया फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, ACC पॉइंट ऑफ व्यू, स्पिरिट ऑफ द गेम पॉइंट, जो भी सब चीज़ें, मोहसिन नकवी को सलूट है मेरा, बिकॉज ही हैंडल्ड एवरीथिंग वेरी वेल, फैंटास्टिक, 100 on 100 स्कोर। लेकिन जहाँ तक क्रिकेट का ताल्लुक है, आई एम सॉरी, यू गाइज आर फेलिंग। PCB इज़ द बिगेस्ट फेलियर राइट नाउ इन दैट। जो भी हमारे बाकी पूरे, अगर हम इको सिस्टम को ले लें, प्लेयर्स हो गए, कोचेज़ हो गए, मैनेजमेंट हो गई, फैंस, एक्स प्लेयर्स, जो भी है, बिगेस्ट फेलियर राइट नाउ इज़ PCB, क्योंकि उन्होंने अपनी डिसीजन मेकिंग क्रिकेट के हवाले से बहुत ख़राब किया। PCB नीड्स टू स्टार्ट शटिंग दीज रूमर्स डाउन बिफोर दे बिकम बिग। तो एनीवे लेट्स सी, अभी आई होप
दे स्टार्ट डूइंग दिस बेटर. एंड आई होप अब जो टीम है T20 की, जो कैप्टन है, उन लोगों को थोड़ा सा एक तसल्ली या एक क्लैरिटी मिल गई होगी. एंड अब साउथ अफ्रीका की सीरीज़ है, लेट्स सी उसमें क्या होता है. आगे ट्रायंगुलर होना है श्रीलंका अफ़गानिस्तान के साथ. पता नहीं अब रिसेंट इवेंट्स में जो हुए हैं पिछले 1-2 दिन में वाक़यात हुए हैं, उसके बाद होता है या नहीं वो, बट लेट्स सी, वो तो नवंबर में होने. एंड आफ्टर दैट T20 में आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के साथ है जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप. सो लेट्स सी. राइट नाउ आवर वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप हैज़ स्टार्टेड फाइनली. तो good luck to the team for the 2 test matches and then the 3 ODIs, and buck up and all the best.